पक्का क्लियर है कैसे चैप्टर लिंक होता है? समझ आया? अरे बोलो। ओके अब आ जाओ एक बार समरी, यहां तक का समरी लिख ले, बाकी रेसिडुअल चीजें छोटा छोटा उसको अडैप्ट कर लेंगे उसके बाद। तुमको दिख रहा होगा ये पेज 4.14 और 4.15 दो बगल बगल में ऐसे पेजेस ब्लैंक छूटा है, वो छूटा नहीं है, छोड़ा गया है। तो उसको ऐसे बीच में दोनों पेज, जैसे मेरे केस में हम दिखा नहीं पाएगा, वो अभी अलग अलग है वैसा। जैसे इस तरह से दो पेज है ना, तो यहां बीच में वो लिख लो, इसको बीच में लिख लो टाइम ऑफ सप्लाई, यहां बीच में लिख लो टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है? बीच में ऊपर में दोनों पेज के बीच में टाइम ऑफ सप्लाई लिख लेना, लिखना हो तो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लाओ, देखो एक तरफ ऐसे आरो टांग के लाओ गुड्स, ठीक है? दूसरी तरफ एरो टांग के लेके जाओ सर्विसेज। ऊपर में सेक्शन नंबर लिखा है सेक्शन 13 और इस केस में सेक्शन 12। ऐसे नहीं लिखा जाएगा कोई बात नहीं, तुम बीच में मत लिखो टाइम ऑफ सप्लाई। लेफ्ट साइड में एरो बस ले आओ गुड्स, राइट साइड में एरो बस ले आओ सर्विस, उतना तो कर ही सकते हैं। बोलो डन? या तो एक काम करो, पहले हम लिख लेता है तो तुमको झक आइडिया लग जाएगा, फिर नोट कर लेना, वरना बोलेगा तो काटा पीटी हो गया, ठीक है? तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर तुम नोट कर लेना। आ जाओ गुड्स के केस में देखो, गुड्स के केस में अरे ये आया फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड या बोले तो नॉर्मल। कौन सा सेक्शन? 12(2)(1) बोला था तो सिर्फ टॉस निकालेंगे गुड्स का। इसके बगल में आया रिवर्स चार्ज, कौन सा सेक्शन? 12(3), ठीक है? ठीक है। अब इस केस में क्या होता है ना, हम ऐसे तुम लोग को रटवा नहीं रहा कोई भी चीज, ठीक है? हम यहां पे बहुत सिंपली समराइज करवाएगा। कैसे? देखो सपोज करो यहां अपना सप्लायर, ठीक है, यहां अपना रेसिपिएंट। क्या क्या होगा इस ट्रांजैक्शन में? सबसे पहला गुड्स जाएगा, साथ ही में सप्लायर क्या भेजेगा? सप्लायर क्या भेजता है इस केस में? गुड्स और इनवॉइस। और रेसिपिएंट का काम क्या होता है? पेमेंट का, हाँ या ना? तो जब सप्लायर के सर पे लायबिलिटी डालना है, हम लोग ये तीन चीज दिए देखे थे, अगर तुमको ध्यान होगा, गुड्स, इनवॉइस या पेमेंट। कैसे देखे थे? सबसे पहले एक देख लिए थे इनवॉइस का, तो सिंपल क्या देखा था, और सप्लायर ही दे रहे नॉर्मल चार्ज, रेसिपिएंट ही दे रहे रिवर्स चार्ज, यही हो रहा है। तो सप्लायर वाला 12(2) वाला इमेजिन करके बोलो क्या था? 12(2) वाला इमेजिन करके बोलो क्या था? सबसे पहला इनवॉइस, दूसरा गुड्स, तीसरा पेमेंट, यही तो था। ये कहां गुड्स पढ़ लिए थे? याद है? गुड्स बोल के नहीं पढ़े थे, नाम बस उसका बदल दिया था। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझ रहे? लॉ कैसे बना? ऐसे ही तो बना। वो देखे सप्लायर का काम क्या है, गुड्स देना, इनवॉइस देना या पेमेंट लेना, तो उसके बेसिस पे डाल दो ना इनवॉइस, नहीं तो गुड्स पे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ले आया और पेमेंट। डन है ना? लॉजिक बेटर है, रटो नहीं कुछ भी। ये हुआ, ये बोला था अपना सेक्शन नंबर 31, करेक्ट है? एकदम डन। अब इसका हम लोग क्या बोले? अर्लीस्ट पर पेमेंट को वो लिया क्या फिर बाद में? नहीं, बाद में हटा दिया। कैसे हटाया? करेक्ट है ना? तो बचा क्या? इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। बोलो डन? हो रहा है ना? पक्का 100% क्लियर है? अभी देखना क्या मस्त चार्ट तुम लोग का बन जाएगा। ये जो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस है, इसको भी तो हम अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए थे ना। क्या कैटेगरी में बांटा था? कुछ याद है क्या?
एक तरफ बोले अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, गुड्स का सारा बात किया ना, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो क्या होगा? रिमूवल, रिमूवल। हम खाली वर्ड्स लिखा रहे हैं, वो ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल, इतना समरी लिख रहे, समरी। क्या होगा? रिमूवल। ठीक है, अगर मान लो नो मूवमेंट, तब क्या होगा? मेकिंग अवेलेबल, मेकिंग अवेलेबल। टू रेसिपिएंट। तीसरा, 4 केस था ना, कंटिन्यूअस सप्लाई और गुड सेंट ऑन सेल और अप्रूवल। ये था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में। क्या था? कोई भी स्टेटमेंट या पेमेंट आए, स्टेटमेंट सेंट, सप्लाई तो स्टेटमेंट भेजेगा, या पेमेंट और पेमेंट रिसीव्ड, यही था। करेक्ट। अब बोलो इसमें क्या था? गुड सेंट ऑन सेल और अप्रूवल। 2 डेट था इसमें। क्या दो डेट था? सप्लाई याद है क्या? सप्लाई हो, ब्रैकेट में लिख लो नॉट सेंट, सेंट नहीं सप्लाई। सेंट हो गया प्रिंसिपल टू एजेंट, सप्लाई हुआ एजेंट टू कस्टमर। गुड्स सप्लाई कब हुआ? या दूसरा, सिक्स मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, whichever is बोलो डन है। यही था अपना गुड्स का सप्लाई वाला डन। एकदम लॉजिकल चीज देखे, कुछ भी रटा क्या नहीं ना, बस इस तरीके से अपने को ये कर लेने का। डन। अब रेसिपिएंट बोलो, रेसिपिएंट के सर पे क्या आ रहा है? रिवर्स चार्ज 12(3). वो क्या बोला था? उसको गुड्स भी मिल रहा है, उसको इनवॉइस भी मिल रहा है और वो पेमेंट भी कर रहा है, हाँ या ना? यही तो कर रहा है। तो गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड या गुड्स रिसीव्ड, इनवॉइस होगा साथ में। क्या होगा इनवॉइस में? लेकिन इनवॉइस प्लस 30 दिन का ग्रेस हमेशा रेसिपिएंट को मिलेगा, क्योंकि इनवॉइस इशू करना उसका काम नहीं है। 30 डेज ग्रेस। करेक्ट है ना? करेक्ट है। देयरफॉर क्या मानेंगे हम लोग? डे फ्रॉम इनवॉइस। करेक्ट। और लास्ट क्या होगा? पेमेंट। whichever is
अर्लीस्ट। बोलो डन हो रहा है क्या? इतना सारा कहानी यहां पे तुमको एक ही बार में समझ आ रहा है? पूरा का पूरा लॉजिक देखना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नंद इस पूरे चीज में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम लोग मेरा सुनो इस पूरे चीज में क्या है? ये है जिस पूरे चीज को तुम नेग्लेक्ट करोगे, तुमको लगा होगा ये क्यों बना है ड्राइंग। सबसे क्या चार्ट पेपर यूज करना पड़ेगा? हम तुम लोग के सामने यहीं पे बनाया है, उतना ही पेज है मेरा भी, चार्ट पेपर यूज करना पड़ेगा जबरदस्ती। ये हो गया गुड्स, इतना मस्त समराइज हुआ है पूरा। अरे हम भी वही किया, देख लो 4.14 उसी पे लिखा है, उतना ही जगह जितना तुम्हारे पास है। रुक जाओ, पहले सर्विस भी हम बना देता है ना, एक बार में कंप्लीट कर देता है। गुड हुआ, डन। वैसे ही सर्विस का मेरे को बोलो, सर्विस में क्या होगा? सेम चीज, ये सारा डायग्राम कहानी सेम होगा। फॉरवर्ड चार्ज में ऑब्वियसली 12 2 ने ये क्या है? 13 2 और 13 3, यही होगा। बोलो इस केस में क्या इश्यू होता है? सप्लायर फिर से गुड्स भेजेगा, इस केस में गुड्स नहीं होता है। क्या है? खाली इनवॉइस आएगा। इसमें क्या होगा? इनफैक्ट गुड्स हटा दो, ऐसे लिखो, क्या होगा? सर्विस सप्लाई होगा, हाँ या ना? सर्विस प्लस इनवॉइस एंड पेमेंट, यही होगा, यही होगा। तो देखना वो सप्लायर के सर पे क्या लाइबिलिटी डाला, याद है क्या? क्या लाइबिलिटी डाला? करेक्ट। ये बोला अगर तुम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है ना? इनवॉइस है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इनवॉइस है। क्यों इनवॉइस है? क्यों इनवॉइस है बोल सकता है? क्योंकि यहां पे जैसे गुड्स में गुड्स भेजने से हेल्प मिल रहा था ना, इस केस में अपना डेट ऑफ सर्विस निकालना बहुत मुश्किल होगा। डेट ऑफ सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? हमेशा इनवॉइस को देंगे। तभी तो हर जगह बोलता है ना इनवॉइस विद इन टाइम। और या दूसरा केस क्या होगा? इनवॉइस नॉट विद इन टाइम। अगर विद इन टाइम में बोलो क्या होगा? अगर टाइम से है तो भाई इनवॉइस को इज्जत देंगे ना, और नहीं है तो सॉरी इनवॉइस और पेमेंट, करेक्ट। अगर टाइम से नहीं है तो इनवॉइस को इज्जत मत दे देना। किसको देंगे? सप्लाई को देंगे फिर, और पेमेंट। बात क्लियर हो रहा है? इसका भी अर्लियर, इसका भी अर्लियर। डन डन डन, करेक्ट है। अब रहा बात ये जो टाइम है, ये टाइम क्या है? ये टाइम क्या है उसको देख लेते हैं, हाँ या ना? टाइम, ये पहले रेसिपिएंट भी लिख लो, फिर नीचे वो लिखा देगा। बोलो रेसिपिएंट वाला क्या होगा? रेसिपिएंट के सर पे क्या होता है? 30 डेज ग्रेस देते थे ना, पर 30 डेज ग्रेस तो ऑलरेडी हम सप्लायर को दिए, तो इधर में कितना हो जाएगा? ये 30 + 30, हाँ या ना? 30 + 30, करेक्ट। तो रेसिपिएंट में क्या हो जाएगा बोलो? हम लोग क्या देखते? बोलो बोलो, इनवॉइस देखेंगे। सबसे पहले इनवॉइस आएगा, सबसे पहले इनवॉइस आएगा। बट इनवॉइस देखना गड़बड़ हो सकता है, इनवॉइस देखना गड़बड़ होगा क्योंकि सप्लायर देने वाला, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं? इनवॉइस प्लस एसएल को +30 + 30, यानी
ये हुआ। और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, डन है ना, यही होता है, यही होता है। अब टाइम का बात कर लेते हैं। ये टाइम क्या है, ये टाइम 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 जो हम लोग यहां करते रहते हैं वो क्या है, क्या है बोलो। कितना केस था, एक जनरल केस, एक बैंक्स, एक सेसेशन अगर सीज हो जाए तो, और एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर से 4 केस था। जनरल कितना था, 30 डेज। बैंक्स एनबीएफसी के लिए कितना था, बैंक एफआई या एनबीएफसी, उसके लिए कितना था, 45 डेज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट कौन क्या देखे थे हम लोग, बस ध्यान रखना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कब बोलेंगे, जब ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो, जब ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो। और इसमें भी फिर क्या होता था, अगर ड्यू डेट इसमें हम लोग पेमेंट को इंपॉर्टेंस देते थे, करेक्ट। पेमेंट पे ही इनवॉइस बनेगा, पेमेंट पे इनवॉइस बनेगा। कौन सा पेमेंट पे इनवॉइस बनेगा, अगर ड्यू डेट है तो ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर ड्यू डेट नहीं है तो एक्चुअल पेमेंट, यानी सच्ची में जब आपने पेमेंट किया। और अगर इवेंट लिंक्ड है तब, इवेंट लिंक्ड जैसे कंस्ट्रक्शन के केस में, तब कंप्लीशन ऑफ इवेंट। जिस दिन वो इवेंट खत्म हुआ, पैसा देने का बारी आ गया, उसके पहले इनवॉइस चले जाना चाहिए। बोलो डन है, करेक्ट। और लास्ट हम लोग क्या देखे थे, सप्लाई सीजेज, यही तो देखे थे। तो इस केस में कब तक इनवॉइस जाना चाहिए, बिफोर सेसेशन, मतलब सीज होने से जस्ट पहले पहले, खत्म होने से पहले पहले, करेक्ट। और इनवॉइस कितने का जाएगा, ओनली ऑफ द पोर्शन ऑफ सप्लाई मेड, करेक्ट है ना। नॉर्मली इनवॉइस उतने का जाएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई उतने का ही होगा, करेक्ट। यहां तक पक्का 100%। ये हो गया अपना टाइम पूरा डन। अब अगर रेसिपिएंट में देखे थे हम लोग, 2 केस और देखा था। अगर ये ऊपर नॉर्मल क्या था, 61 डे ऑफ इनवॉइस या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, अगर इससे नहीं हो पाए तब, इससे नहीं हो पाए तब, इफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तब क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री इन रेसिपिएंट बुक्स। क्लियर है यहां तक, पक्का। और एसोसिएटेड एंटरप्राइज के लिए क्या था, याद है क्या, एसोसिएटेड एंटरप्राइज,
हम लोग नॉर्मली क्या देख रहे थे, इनवॉइस और पेमेंट। इस केस में हम लोग, इसमें भी वही होता है, इनवॉइस या पेमेंट, यही होना चाहिए था, पर किसको इंपॉर्टेंस नहीं दिए, इनवॉइस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और क्या बोला, इनवॉइस के जगह हम देखेंगे डेट ऑफ एंट्री और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। बोलो यहां तक डन है? खिचड़ी कुछ नहीं बनेगा, रुको अभी हम सजा दे रहे हैं। ये लो, यहां तक क्लियर है ना? देखो क्लियर है। अब एक तुमको सजेशन दे, एक सजेशन दे, इसको ना डायरेक्ट कॉपी मत करो, डायरेक्ट कॉपी मत करो। ये दोनों को, इसका एक बार पिक्चर खींचो, इसका पिक्चर खींचो, और जो गूगल ड्राइव में बैठे हैं, हमें आइडिया दे रहा है, ये दोनों का पिक्चर खींचो, ठीक है? अपने सामने सामने लिखे, तुम लोग कॉपी कर लिया, दिमाग में सेट नहीं होगा। ये दोनों का पिक्चर खींचो, और पिक्चर खींचने के बाद कॉपी करने से पहले एक बार रफ में इस पूरे चार्ट को बनाना, डायरेक्टली मत बनाना, तुम लोग 40 बार काटेगा, ठीक है? बुक गंदा हो जाएगा ना। तो एक बार रफ में इसको, रफली एकदम ये पूरा चार्ट जो हम लोग यहां बनाए वो बनाना, कंपेयर करना, जहां गलती हुआ वो समझना, फिर रियलाइज करेगा क्यों गलती हुआ। उसके बाद में एक बार इसको फेयर में कॉपी करना, पूरा दिमाग में टाइम ऑफ सप्लाई आज ही सेट हो जाएगा। और जितने लोग गूगल ड्राइव दे रहे, तुम लोग यहीं पॉज करके पहले ये काम करो, आगे चलने से पहले इधर ही पॉज करो, और ये पूरा का पूरा कहानी पहले करो। क्या करेगा, पहले ही पूरा चार्ट बनाओ,